चलिए तो आपको सीधे कैमूर लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। पलस्तर से काम चलने वाला नहीं है। आप देखिए, इस क्षेत्र में भी कांग्रेस के नामदार ने रैलियां की, लेकिन पटना के नामदार का नाम नहीं लिया। कितनी छुआछूत है देखिए, वो पटना के नामदार का नाम लेने को तैयार नहीं। कांग्रेस के नामदार दुनिया जहां की कहानियां कहते रहते हैं, लेकिन आरजेडी के घोषणा पत्र पर कोई सवाल पूछे कि आरजेडी ने बड़े बड़े वादे किए, क्या कहना है, तो कांग्रेस के नामदार के मुंह पर ताला लग जाता है। ये कांग्रेस के नामदार अपने घोषणा पत्र की झूठी तारीफ तक नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरे को गिराने में जुटे ये लोग बिहार के विकास को कभी गति नहीं दे सकते। साथियों, ये लोग अपने परिवार के अलावा किसी को भी नहीं मानते। कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर की राजनीति खत्म की, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर का कद ये दिल्ली में बैठे शाही परिवार से ऊंचा था। इन्होंने बाबू जगजीवन राम जी को भी सहन नहीं किया। सीताराम केसरी, उनके साथ भी ऐसा ही किया। बिहार के ऐसे एक से बढ़कर के एक दिग्गज नेता को अपमानित करना, यही शाही परिवार का खेल रहा है। जबकि साथियों, भाजपा के एनडीए के संस्कार सबको सम्मान देने के हैं, सबको साथ लेकर चलने के हैं। हम तो गौरव से कहते हैं, हमें लाल मुनि चौबे जी जैसे वरिष्ठों ने सिखाया है, संस्कार दिए हैं। यहां भभुआ में भाजपा परिवार के पूर्व विधायक आदरणीय चंद्रमौली मिश्रा जी भी हमारी प्रेरणा है। अब तो वो 100 के निकट जा रहे हैं, 96 हो चुके हैं। और जब कोरोना का संकट आया तो ऐसे हमारे सभी सीनियर को मैं फोन कर रहा था, तो मैंने मिश्रा जी को भी फोन किया, चंद्रमौली जी से मैंने उनके हालचाल पूछे, और मैं हैरान था, ये उम्र, लेकिन फोन पर वो मेरा हाल पूछ रहे थे, मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। ये इस धरती में आदरणीय चंद्रमौली मिश्रा जी जैसे व्यक्तियों से सीखते हुए हम भाजपा के कार्यकर्ता आगे बढ़े हैं। साथियों, ऐसे वरिष्ठों से मिले संस्कारों ने हमें राष्ट्रभक्तों का, देश के लिए जीने मरने वालों का सम्मान करना सिखाया है। इसलिए हमने बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। और मैं तो काशी का सांसद हूं, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि बनारस संत रविदास जी की जन्मभूमि है। संत रविदास की जयंती पर मुझे कई बार वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 10-11 साल पहले वहां क्या स्थिति थी और आज वहां कितनी सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए बनी है, इसकी चर्चा सिर्फ बनारस में नहीं, बनारस के बाहर भी सभी समाजों में होती है। साथियों, बनारस ही नहीं, भाजपा सरकार मध्य प्रदेश के सागर में भी
संत रविदास का भव्य मंदिर और स्मारक बना रही है।